श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को, सभी भक्तगणों को मेरा राधे राधे। और श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी आचार्य चरणों को दंडवत प्रणाम। तो आज आप देख रहे हैं श्री राधा वल्लभ जी के अधिक मास उत्सवों की प्रणालिका। तो काफ़ी डिमांड होने के बाद मैंने ये प्रणालिका बनाई, जो कि हमें श्री धाम वृंदावन से मिलती है। और अभी मेरे पास केवल और केवल 2 अक्टूबर तक के उत्सवों की प्रणालिका आई है। और जैसे ही मुझे आगे के उत्सवों की प्रणालिका मिलती है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा मैं आगे की प्रणालिका लेकर। तो अधिक मास में देखिए, मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा कि जैसे हमने शुरू से नहीं करा तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर सेवा एक ऐसी सेवा है जिसको आप कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हो अपने अनुसार। कोई नियम नहीं होता, कोई पाबंदिश नहीं होती है इसमें। तो ये चीज़ होता है। जैसे अपन दुर्गा पूजा करते हैं ना, तो मैया की पूजा में सर्वप्रथम घट स्थापना होनी ही होनी है। कलश स्थापित होगा तब ही कोई पूजा होती है। तो इसमें ठाकुर की सेवा में कुछ नहीं कि आपको कलश धारण स्थापित करना है, घट स्थापित होगा, फिर जौ होगा, या ऐसा कुछ नहीं। आपके अनुरूप है, आप अपनी सुविधा के अनुसार करिए, ठीक है। तो ये जो अधिक मास का जो पूरा महीना होता है, सबसे बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी होती है इस महीने में। और इतने ज़्यादा उत्सव आते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये महीना अधिक मास का। हर 3 साल में आता है और मुझे अब से मेरा पहली बार है ये मेरा अधिक मास का सेलिब्रेशंस। तो मुझे अब हर 3 साल बाद मुझे हर साल ही इंतज़ार रहेगा अधिक मास का। काश हर साल अधिक मास होता पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी अपने आप को बैलेंस करता है, नेचर अपने आप को बैलेंस करता है। सो नेचर से हमें एग्जांपल बहुत अच्छा मिलता है कि कैसे बैलेंस करा जाता है हर चीज़ को। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है प्रणालिका। तो जो भी पूरे वर्ष में होने जाने वाले जो सभी उत्सव होते हैं ठाकुर जी के, वो सभी मुख्य उत्सव हम अधिक मास में करते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा है तो आप करिए, अवश्य करिए। मैं तो कहूँगा कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो शुरू होते हैं 24 तारीख से, कल की 24 सितंबर को जो है सुबह में कोई भी उत्सव नहीं है। देखिए, 2 कॉलम्स हैं, एक सुबह का और एक संध्या का। सुबह के जो कॉलम में जहाँ पर डैश है, यानी कि वहाँ पर कोई उत्सव नहीं है, और संध्या के उत्सव में कोई डैश नहीं है, यानी कि वहाँ पर अभी सभी उत्सव हैं 2 अक्टूबर तक के, ठीक है। तो 24 सितंबर 2020 को हमारा मॉर्निंग में कोई उत्सव नहीं। संध्या में दीपावली है। जी हाँ, दिवाली जो हम मनाते हैं, लक्ष्मी गणेश पूजन होता है। इसमें इतना नहीं, लक्ष्मी गणेश पूजन नहीं करना है आपको। ठाकुर का उत्सव है तो ठाकुर को ही आपको समर्पित करना है। जिस प्रकार से आपके भाव हों आप वो करें। 5 दिए, 11 दिए, 21, 51, 100, जितना आपके भाव हों आप अपने भाव अनुरूप, आप भावों के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ही उत्सव करें। फिर 25 सितंबर 2020 को मॉर्निंग में कोई उत्सव नहीं है। संध्या में फिर से दीपावली है, वही आपकी इच्छा अनुरूप दिए जलाएं, 5, 10, 11, 21, 51। फिर 26 सितंबर 2020 मॉर्निंग में आता है होली डोल का उत्सव। होली डोल का उत्सव आपने अगर ना देखा हो तो हमने भी मनाया है। हमारे चैनल पर जाकर के आप हमारी वीडियो देखिए होली डोल की। होली डोल जो होता है, जैसे हम होली खेलते हैं वही होता है, पर डोल का मतलब है हिंडोला। हिंडोला का मतलब झूला। तो होली झूले पर हिंडोली खेली जाती है। हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे लाल जी, प्रिया जी हिंडोले पर विराजमान करे जाते हैं और पूरे हिंडोले को पुष्प से सजाया जाता है। तो इसमें रंगों का प्रयोग नहीं होता होली डोल में, केवल और केवल फूलों का प्रयोग होता है। और अगर आपके पास होली की पिचकारियाँ और बाल्टी हो तो आप उसमें केसर का रंग घोल करके आप दे सकते हैं ठाकुरानी के भाव से। और केवल इतना होता है होली डोल में। फिर संध्या का आपका आता है गुलाब डोल। गुलाब डोल यानी कि गुलाबों से सजा हुआ हिंडोला। पूरे हिंडोले को आपको गुलाब से सजाना होता है, जैसे कि आपकी क्षमता अनुसार है। जैसे कोरोना काल को याद रखते हुए जिस प्रकार मैंने गुलाब डोल का उत्सव करा, आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर, मैंने डाली हुई है वीडियो। तो मुझे ज़्यादा गुलाब नहीं मिल पाए थे,
तो इसलिए मेरे को पंखुड़ियाँ मिली थी, तो मैंने उन पंखुड़ियों से ही एक लंबी माला बना के मैंने हिंडोले पर डाल दी थी, हिंडोले को सजाया था, तो वही गुलाब डोल हुआ। और कोशिश करें कि गुलाब डोल है तो गुलाबी रंग की पोशाक धारण कराएं। होली उत्सव में कोई भी आप मल्टी कलर करा सकते हैं, वाइट करा दीजिए, दीपावली में कोई भी करा दीजिए, शरद में वाइट। अब जैसे देखिए शरद पूर्णिमा की आप इमेज देख रहे हैं सामने ही, है ना। फिर आता है हमारा 27 सितंबर 2020 का होली उत्सव है, जिसमें रंगों की होली खिलाई जाएगी। ठाकुर जी और ठाकुरानी जी को जो है रंगों के साथ होली खिलाएंगे, और शाम को है नौका विहार। फिर 28 सितंबर 2020 को होली उत्सव दोबारा है, रंगों की और जल की होली, और संध्या में फूल बंगला बनेगा। फिर 29 सितंबर 2020 को है मॉर्निंग में अन्नकूट। अन्नकूट का उत्सव होता है, जिसमें आप हर प्रकार के अन्न बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन सामग्रियां बनती हैं अन्न की, और वो ठाकुर और ठाकुरानी को समर्पित की जाती हैं। फिर संध्या में 29 सितंबर को ही मॉर्निंग अन्नकूट है, और संध्या में दीपावली उत्सव है। फिर 30 तारीख को जो है सुबह में कोई उत्सव नहीं है, 30 सितंबर को मॉर्निंग में कोई उत्सव नहीं है, संध्या में दीपावली उत्सव है। और 1 सितंबर को मॉर्निंग में कोई उत्सव नहीं, संध्या को ब्याहुला है। देखिए ब्याहुला होता है ठाकुर जी का ब्याह, ब्याहुला ब्याह कहते हैं इसको। तो ठाकुर और ठाकुरानी का ब्याह होता है। अगर आप दीक्षित हैं कहीं से भी किसी भी गुरु से, तो गुरु चरणों से, आचार्य चरणों से अनुमति लिए बिना ब्याहुला ना कराएं, क्योंकि इसमें गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु की आज्ञा के बिना आप इसको नहीं कर सकते। अगर आप दीक्षित नहीं हैं, नो नीड, आप मत करिएगा ब्याहुला को, आप इस उत्सव को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो देखिए ब्याहुला के दिन की जो भी सामग्रियाँ होती हैं, जैसे वरमालाएँ हो गई, सिंदूर हुआ है, ये सब चीज़ें आप बना करके आप केवल उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ठाकुर और ठाकुरानी के, परंतु आपको उन चीज़ों को प्रयोग में नहीं लाना, ना ठाकुरानी को सिंदूर लगना, ना उन्हें सेहरा बंधना, ना जयमाला धराई जानी। हाँ, पहना सकते हैं आप केवल जयमालाएँ, परंतु ज़्यादा उत्सव पूरा नियम से नहीं होगा, क्योंकि बिना आचार्यों के, गुरु के ब्याहुला नहीं होता है। फिर 2 अक्टूबर का आपका आता है शरद उत्सव। जी हाँ, शरद उत्सव होता है हमारा शरद पूर्णिमा, महाराष्ट्र की शरद पूर्णिमा जो आती है, जो कि 30 अक्टूबर को है, वो 2 अक्टूबर को मनेगी अधिक मास के अंदर, ठीक है। तो उसमें वही आपको सफ़ेद रंग की, श्वेत रंग की पोशाक धारण करानी है ठाकुर जी को, ठाकुरानी जी को, और खीर का भोग, सफ़ेद चीज़ों का भोग, दूध का, खीर का, अलग प्रकार के मेवों का भोग, जो मैंने फिर से बताया ना कि जैसे जितना आपका सामर्थ्य हो, आप अपने सामर्थ्य अनुसार ही सेवा करें, और जैसा आप कर सके वैसा करें। तो ये तो थे अभी 2 अक्टूबर तक की प्रणालिका के उत्सव। तो इतनी ही प्रणालिका मेरे पास अभी आई है, और ज्यों ही मेरे पास आगे के उत्सव की प्रणालिका आएगी, तो आगे के उत्सव आपको त्यों ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा वीडियो बना करके कि लीजिए आगे के उत्सव ये रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे भी हों उत्सव अवश्य करिए। मैं जानता हूँ कि मोस्टली काफ़ी लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए, भक्तों के लिए फ़र्स्ट टाइम अधिक मास उत्सव होंगे ये, पर ट्राई ज़रूर करिए जैसा भी होता है। और मैं एक बार आपको प्रणालिका की आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, अपने पास रखिए, अपने प्रियजनों में, अपने अदर ठाकुर के जो ग्रुप्स में अगर आप जॉइंट हैं तो आप उसमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आइए, मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी उत्सव मनाएं और हर प्रकार से मनाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, krishna.vallabha के नाम से है। और व्हाट्सएप पर भी आप अगर मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पर देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ज्वाइन तो काफ़ी कर लेते हैं लोग, बट ज्वाइन करके देखिए आपको सिर्फ ठाकुर के ही दर्शन कराने होते हैं, नो अदर थिंग्स। और हमारे ग्रुप में केवल ठाकुर के डेली नित्य दर्शन होते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं कभी वीडियो में लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, बट अभी नहीं। तो ये देखिए, एक बार निहार लीजिए हमारे श्री राधा वल्लभ लाल को, बगल में कमल का फूल दबाए खड़े हैं, और एक कानों के नीचे कमल का फूल